श्री परमात्मने नमः। राधा रानी के इन प्रश्नों को सुनकर तब उन प्रसिद्ध महर्षि दुर्वासा ने श्री राधा से कहा, यह बात सबको विदित है कि सृष्टि के आदि में एकमात्र भगवान नारायण ही विराजमान थे, जिनमें ये संपूर्ण लोक ओतप्रोत है। उनके मानसिक संकल्प से नाभि में जो कमल प्रकट हुआ था, उससे कमल योनि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से तपस्या करवाकर उन्हें वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने इच्छा अनुसार प्रश्न पूछने का ही वरदान मांगा और भगवान नारायण ने वैसा वर उन्हें दे दिया। तदंतर उन विश्वविख्यात ब्रह्मा जी ने पूछा, भगवान, समस्त अवतारों में कौन सा अवतार सबसे श्रेष्ठ है, जिससे सब लोग संतुष्ट हों, संपूर्ण देवता भी संतुष्ट हों, जिसका स्मरण करके मनुष्य इस संसार से मुक्त हो जाते हैं, तथा इस श्रेष्ठ अवतार की पर ब्रह्म रूपता कैसे सिद्ध हो सकती है। यह प्रश्न सुनकर उन प्रसिद्ध भगवान नारायण ने उन ब्रह्मा जी से कहा, वत्स, जैसे मेरु शिखर पर 7 पुरियां हैं, जिन्हें सकाम भाव से पुण्य करने वाले पुरुष प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार इस भूगोल चक्र में भी 7 पुरियां हैं, जो निष्काम तथा सकाम सभी प्रकार के लोगों द्वारा सेवन करने योग्य है। सकाम भाव वाले पुरुषों की कामना पूर्ण करने के कारण वे सकाममय हैं, और निष्काम पुरुषों को मोक्ष देने वाली होने के कारण निष्काममय हैं। उन सब के मध्य में साक्षात पर ब्रह्म रूप गोपाल की पुरी मथुरा है, अतः वह संपूर्ण देवताओं तथा समस्त भूतों के लिए भी सकाममया, कामना पूर्ण करने वाली और निष्काममया मोक्षदायिनी है। निश्चय ही जिस प्रकार सरोवर में कमल होता है, उसी प्रकार भूतल पर यह पुरी स्थित है। कमल की कणिका के स्थान पर तो यह पुरी है, और दलों के स्थान पर मधुवन आदि वन है। अवश्य ही मथुरापुरी भगवान गोपाल के चक्र द्वारा सुरक्षित है, इसीलिए वह गोपालपुरी के नाम से प्रसिद्ध है। विशाल बृहदवन, महावन, मधु दैत्य के नाम पर प्रसिद्ध मधुवन, ताड़ के वृक्ष से सुशोभित तालवन, कमनीय श्री कृष्ण की विहार स्थली काम्यवन, कामवन, कृष्ण प्रिया बहुला के नाम से प्रसिद्ध बहुला वन, कुमुद वृक्षों से उपलक्षित कुमुद वन, खदरी वृक्षों की अधिकता के कारण प्रसिद्ध खदरी वन, जहाँ बलभद्र जी विचरते हैं, वह भद्रवन, भांडेर नाम के वट से उपलक्षित भांडेर वन, लक्ष्मी का निवासभूत श्रीवन, लोहगंध की तपस्या का स्थान लोहवन, वृंदा देवी से सनात हुआ वृंदावन, इन कमल दलों की समान सुशोभित 12 वनों से वह मथुरापुरी घिरी हुई है। उस मथुरा मंडल के अंतर्गत उपयुक्त वनों में ही देवता, मनुष्य, गंधर्व, नाग, किन्नर श्री कृष्ण प्रेम से उन्मत्त हो गाते और नृत्य करते हैं। उन 12 वनों में 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 7 ऋषि, ब्रह्मा, नारद, 5 गणेश एवं वीरेश्वर, रुद्रेश्वर, अम्बकेश्वर, गणेश्वर, नीलकंठ, विशेश्वर, गोपालेश्वर तथा भद्रेश्वर आदि 24 शिवलिंगों का निवास है। 2 प्रमुख वन हैं, कृष्ण वन और भद्र वन। इनके बीच में ही पूर्वोक्त 12 वन हैं, जो परम पवित्र एवं पुण्यमय हैं। उन्हीं में देवता रहते हैं। वही सिद्धगण तपस्या करके सिद्धों को प्राप्त हुए हैं। वही बलराम जी की रमणीय राम मूर्ति, प्रद्युम्न की प्रद्युम्न मूर्ति, अनिरुद्ध की अनिरुद्ध मूर्ति तथा श्री कृष्ण की श्री कृष्ण मूर्ति विराजित है। इस प्रकार मथुरा मंडल के 12 वनों में भगवान के 12 अर्चा विग्रह विराजमान है। इनमें से प्रथम मूर्ति का पूजन रुद्रगण करते हैं, दूसरी मूर्ति का पूजन स्वयं ब्रह्मा जी करते हैं, तीसरी की पूजा ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि मुनि करते हैं, चौथे विग्रह की आराधना मरुदगण करते हैं, 5वें स्वरूप की अर्चना विनायक गण करते हैं, छठे विग्रह की पूजा वसुगण करते हैं, 7वें की आराधना ऋषि करते हैं,
8वीं मूर्ति की पूजा गंधर्व करते हैं। 9वें विग्रह का पूजन अप्सराएं करती हैं। 10वीं मूर्ति आकाश में गुप्त रूप से स्थित है। 11वीं अंतरिक्ष में स्थित है और 12वीं भूगर्भ में विराजित है। अर्चा विग्रहों का जो लोग पूजन करते हैं वे मृत्यु से तर जाते हैं, मोक्ष पा लेते हैं। गर्भवास, जन्म, जरा अवस्था, मृत्यु तथा आध्यात्मिक आदि त्रिविध ताप के दुखों को लांघ जाते हैं। इस विषय में श्लोक भी है जिनका भाव इस प्रकार है। जो ब्रह्मा आदि देवताओं से सदा सेवित हैं, भगवान के शंख चक्र गदा और सांग्र धनुष निरंतर जिसकी रक्षा में रहते हैं, जो बलभद्र जी के मुसल आदि शस्त्रों से भी सदा सुरक्षित हैं, उस परम रमणीय मथुरापुरी में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करें। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने अन्य 3 विग्रह बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के साथ एवं अपनी अंतर अंग शक्ति श्री रुक्मिणी जी के साथ सदा समाहित भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए सतत सावधान रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण एकमात्र पूर्ण परमात्मा हैं, तो भी वे प्रणव की मात्राओं के भेद से 4 नामों से प्रसिद्ध होते हैं। ओमकार की 4 मात्राएं हैं, आ, उ, म तथा अर्धमात्रा। इनमें अकारात्मक विश्व रूप तो बलराम जी हैं, उकारात्मक तेजस रूप प्रद्युम्न है, मकारात्मक प्राज्ञ रूप अनिरुद्ध जी हैं तथा अर्धमात्रात्मक तुरीय रूप भगवान वासुदेव हैं। अतः रजोगुण से अर्थात त्रिगुणमय प्रकृति से परे जो भगवान गोपाल हैं वह मैं ही हूँ। इस प्रकार निश्चय करके अपने आत्मा में गोपाल की भावना करें। जो यूँ करता है वह मोक्ष सुख का अनुभव करता है, ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है तथा ब्रह्मवेता होता है। जो गोपों अर्थात जीवों को सृष्टि से लेकर प्रलय तक सदा ही आत्मीय मानकर स्वीकार करते तथा सदा उनकी रक्षा एवं पालन में संलग्न रहते हैं, वे प्रणववाच्य भगवान ही गोपाल हैं। वे तत् सत पर ब्रह्म श्री कृष्ण ही मेरे आत्मा हैं। नित्यानंद एक रूप जो गोपाल हैं वह मैं हूँ। ओम वे गोपाल देव ही तीनों कालाओं से अबाधित परम सत्य हैं, वह मैं हूँ। इस प्रकार अपने को लेकर मन से भगवान के साथ एकता करें। अपने को इस भाव से देखें, अपने विषय में यह निश्चय करें कि मैं गोपाल हूँ। वे ही गोपाल जो अव्यक्त, अनंत एवं नित्य हैं। भगवान कहते हैं, ब्रह्मन मथुरापुरी में मेरा निवास सदा ही बना रहेगा। निश्चय ही मैं वहाँ शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से विभूषित होकर रहूँगा। ब्रह्मन मेरा स्वरूप चिन्मय है, सर्वोत्कृष्ट और स्वप्रकाश स्वरूप है। इसमें प्राकृतिक रूप की गंध भी नहीं है। इस प्रकार जो सदा मेरे स्वरूप का चिंतन करता है वह निश्चय ही मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जो मुख्यतः मथुरा मंडल में अथवा जम्बू द्वीप के किसी भी प्रदेश में रहकर मेरी प्रतिमा का सामग्रियों द्वारा पूजन करता है तथा मेरा भी ध्यान के द्वारा समाराधन करता है, वह इस भूमंडल पर मुझे सर्वाधिक प्रिय है। ब्रह्मन मथुरा में मैं श्री कृष्ण रूप से ही सदा वास करता हूँ, अतः वहाँ तुम्हें उसी रूप में मेरा पूजन करना चाहिए। अधिकार भेद से विभिन्न युगों का अनुसरण करने वाले उत्तम बुद्धि संपन्न भक्तजन 4 रूपों में मेरी उपासना, मेरा पूजन करते हैं। वे पीछे प्रकट हुए प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के साथ गोपाल श्री कृष्ण की और बलराम की पूजा करते हैं। ये ही 4 व्यू हैं। इसके सिवाय देवी रुक्मिणी के साथ उनके परम प्रियतम भगवान वासुदेव की भी पूजा करते हैं। युग क्रम से सतयुग में श्वेत वर्ण बलराम की, त्रेता में रक्तवर्ण प्रद्युम्न की, द्वापर में पीत वर्ण अनिरुद्ध की और कली में श्याम वर्ण श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। ओम शांति शांति शांति।